बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिमिस कुकिंग। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ स्टेक अपने घर के अंदर, और साथ ही मैं उसको सर्व करूंगी मशरूम सॉस के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और बनाने में उतनी ही आसान। तो चले आए हम इस रेसिपी को नोट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको आप किसी भी बाउल के अंदर डाल लें। मस्टर्ड पाउडर लूँगी मैं 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो 2 टेबल स्पून आप मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करूंगी। साथ ही इसके अंदर जाएगा सिरका, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका मैंने डाला। अच्छा, इमली का पानी मैंने निकाल लिया था, 4 टेबलस्पून ये जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे शहद, 1 टेबलस्पून शहद का जाएगा, जिससे ये बहुत ही जूसी बनेगा हमारा स्टेक। नमक मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, आप डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्लैक पेपर मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून, आप डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैंने बीफ के अंडरकट के पीस लिए थे और उनको अच्छे से हैम कर लिया था, और 3 ये पीस हैं अंडरकट के। तो ये मैं किसी भी एक एयर टाइट बोल के अंदर डालूंगी। इनको मैंने अच्छे से हैम किया था, बिल्कुल फ्लैट कर लिया था। और जितनी हमने मैरिनेशन तैयार किया है ये सारी इन 3 पीस के ऊपर चली जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी तरफ से जो अंडरकट पीस है उनको अच्छे से कोट करेंगे, और इसको 6 से 8 घंटे के लिए आप मैरिनेट करेंगे। अभी मैं बनाती हूँ मशरूम सॉस। एक मैंने पैन को रखा मीडियम आंच के ऊपर, इसमें 2 टेबलस्पून बटर के शामिल करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक 1 टीस्पून। हल्का सा मक्खन गर्म हुआ तो मैंने उसमें लहसुन डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल पिंक होने देंगे जस्ट। हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे। मशरूम मैंने टिन वाले लिए हैं, कटे हुए मशरूम थे, 1 कप मशरूम्स जाएगा। इनको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी जो मशरूम का सिरप था टिन के अंदर, वही वाला सिरप हाफ कप। साथ ही इसमें मैं डालूंगी हाफ कप दूध। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे हाफ कप। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधी चाय की चम्मच के करीब काली मिर्च। साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून। नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि जो हमने मशरूम डाले हैं वो भी बहुत सॉल्टी होते हैं, क्योंकि टिन वाले थे तो वो बहुत सॉल्टी होते हैं, तो नमक आप कम ही डालेंगे। ओरिगेनो मैं डालूंगी इसमें हाफ टी स्पून। साथ ही इसमें जाएगा थाइम पाउडर हाफ टी स्पून। इसको दोबारा से मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको स्लो आंच पे ही पकाना है, आंच को ऊंचा नहीं रखना, बिल्कुल आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो जाए, क्योंकि हमें इसकी मशरूम सॉस बनानी है, तो ये बिल्कुल सॉस जैसी कंसिस्टेंसी जब तक होगी तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये जो हमारी सॉस है ये पकने के बाद, ठंडा होने के बाद थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो सॉस मेरी रेडी है। अब मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। एक ग्रिल पैन लिया मैंने, इसको मीडियम आंच पे चढ़ा दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूँगी। जो स्टेक थे मेरे वो तकरीबन मैंने 8 से 10 घंटे उनको मैरिनेट कर लिया था। पहले हमने उसको 1 घंटा बाहर रखा था, बाद में 3 से 4 घंटे 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लिया। इसको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर पकाएंगे। पहले एक तरफ से थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड को फ्लिप करते जाएंगे। अगर जितना ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट हुआ होगा हमारा स्टेक, उतना ही अच्छे से अंदर तक ये गल जाएगा।
तो जब तक मेरा स्टेक रेडी होता है, मैंने कुछ वेजिटेबल्स को काट लिया था, उनको मैं सौते कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर इनके ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को हम सौते करेंगे। स्टेक भी हमारा रेडी है सर्विंग के लिए, और साथ ही हम अपने वेजिटेबल्स के साथ इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार घर के अंदर बना हुआ स्टेक है, आपको कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने मशरूम सॉस डाल दिया। गर्मा गर्म बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस हमारे सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ जब आप ये रेसिपी अपने घर के अंदर ट्राई करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और ये अच्छे से बने तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में करना ना भूलें, और कमेंट करके आपको मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।